गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आज मैं आप लोगों को आपकी क्लास 7th की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 21 डेटेड ऑन 30 सितंबर 2021 एंड चैप्टर नेम इज़ ब्रिंगिंग अप कैरी से आज की आपकी ये वर्कशीट सॉल्व करेंगे। दिस इज़ ए स्टोरी अबाउट द फ्रेंडशिप बिटवीन अ लिटिल बॉय एंड ए बेबी एलिफेंट। तो बच्चों, जो ये ब्रिंगिंग अप करी है, ये एक स्टोरी है किसकी मित्रता की। एक छोटे बच्चे और एक छोटा सा बेबी एलिफेंट है, उन दोनों के बीच में फ्रेंडशिप को दिखाया गया है। द राइटर वॉज 9 years ओल्ड वैन ही गोट 5 months ओल्ड करी। राइटर केवल 9 वर्ष का था जब उसको एक 5 महीने का ओल्ड करी करी किसका नाम है, हाथी के बच्चे का नाम करी है, करी मिला। अल्थो करी डिड नॉट ईट मच, यद्यपि करी ज़्यादा कुछ खाता नहीं था। ही नीडेड 40 pounds ऑफ ट्विग्स एवरी डे टू च्यू एंड प्ले विद। लेकिन फिर भी उसको जो 40 pounds ट्विग्स है, यानी कि टहनियाँ, घास फूस हैं, झाड़ियाँ हैं, वो उसको डेली चाहिए थी चबाने के लिए और उनके साथ खेलने के लिए। एवरी मॉर्निंग द चाइल्ड टू करी टू द रिवर फॉर हिज बाथ। तो प्रत्येक सुबह जो बच्चा था, बच्चा कौन था, राइटर था। ये जो बच्चा है ये यहाँ पर राइटर है। तो हर एक सुबह चाइल्ड बच्चा करी को नदी पर लेकर जाता था उसके नहाने के लिए। नेक्स्ट दे वेंट टू द जंगल वेयर द बॉय कट टेंडर जूसी ट्विग्स फॉर करी डिनर। अगले दिन उसके बाद वे जंगल जाते हैं जहाँ पर बच्चा कट करता है, काटता है जूसी ट्विग्स को, टहनियों को, ताकि करी का डिनर तैयार हो सके। वन डे वैन द चाइल्ड वॉज कटिंग द यंग ब्रांचेस ऑफ ए बनियन ट्री। एक दिन जब बच्चा बनियन ट्री, बरगद के पेड़ की शाखाओं को काट रहा था, ही हियर करी वॉइस कॉलिंग आउट ऑफ हिम। तो उसने सुना कि करी की आवाज़ उसको बुला रही है। द चाइल्ड थॉट समवन वॉज हर्टिंग करी। तो बच्चे ने सोचा कि कोई है जो कि करी को हर्ट कर रहा है, उसको नुकसान पहुंचा रहा है। ही रन अराउंड लुकिंग फॉर करी टिल ही केम टू द रिवर एंड सॉ करी ट्रंक ऑन द वाटर सरफेस। उसने चारों तरफ देखा करी के लिए और फिर वो रिवर, नदी के पास गया, नदी में गया। उसने देखा कि जो करी की सूंड है पानी में, वो अंदर डूबी हुई है। ही थॉट करी वॉज ड्राउनिंग। उसने सोचा कि जो करी है वो डूब रहा था। बट ही फेल्ट हेल्पलेस एज द बेबी एलिफेंट वॉज टू हैवी फॉर हिम टू पुल आउट। लेकिन वो बच्चा भी क्या करता, वो तो हेल्पलेस था, क्योंकि जो बेबी एलिफेंट था वो भी इतना हैवी था कि वो बच्चा उसको खींच नहीं पा रहा था। एज सुन एज करी सो द चाइल्ड ही स्टार्टेड ट्रप्टिंग। जैसे ही करी ने बच्चे को देखा तो उसने क्या कर दिया, बच्चे उसने अपना हाथ पैर हिलाने स्टार्ट कर दिए। ही स्वैम टू द शोर एंड पुल्ड द चाइल्ड इनटू द रिवर। उसने तैरना, उसने जो था स्वयं, उसने तैरा किनारे तक और वो बच्चों को खींचकर नदी तक ले आया। द चाइल्ड सॉ ए बॉय लाइंग अंडर वाटर। उस बच्चे ने देखा कि एक लड़का है जो कि पानी के अंदर लेटा हुआ है, क्लोज टू द रिवर बेड, और बिल्कुल नदी के किनारे जो था वो सो रहा था। करी हेल्प द ड्राउनिंग बॉय बाय कर्लिंग हिज ट्रंक अराउंड द चाइल्ड्स नेक एंड पुलिंग द टू बॉयज टू द शोर। करी ने हेल्प की उन बच्चों की, अपनी सूंड के द्वारा उन बच्चों की गर्दन को पकड़ा और फिर उनको खींचे किनारे तक ले आया। वंस somebody gave करी राइप बनाना। वंस एक बार जब किसी ने करी को पके हुए बनाना दिए, तो आफ्टर टेस्टिंग दैम, उनको टेस्ट करने के बाद करी डेवलप्ड इट लव फॉर राइप बनाना। तो करी का एक टेस्ट डेवलप हो गया, करी को प्यार हो गया, करी को अच्छे लगने लगे पके हुए बनाना। Soon the bananas kept on the table near a window in the child house began appearing. तो उसके बाद से ही जैसे ही बनाना रखे जाते थे टेबल पर, तो खिड़की के पास जो टेबल थी उसके पास रखे जाते थे। तो चाइल्ड, बच्चे के जो घर था ना, उसके पास विंडो थी, विंडो के पास एक टेबल थी। तो जैसे ही वहाँ पर बनाना रखे जाते थे तो रखते ही वो बनाना गायब हो जाते थे। द चाइल्ड पेरेंट्स फर्स्ट ब्लेम द सर्वेंट। तो बच्चे के पेरेंट्स ने सबसे पहले तो सर्वेंट पर शक किया, उनको ब्लेम किया कि वो जो केले, जो राइप बनानाज हैं, जो वो चोरी हो रहे हैं, हो सकता है वो सर्वेंट ने खा लिए हों, चुरा लिए हों। एंड देन द चाइल्ड फॉर ईटिंग ऑल द बनानाज।
और फिर बच्चे पर ब्लेम किया कि बच्चे ने सारे बनाना खा लिए हैं। हाउएवर द नैरेटर कॉट करी स्टीलिंग वन डे, लेकिन फिर भी एक नैरेटर जो था, यद्यपि नैरेटर ने पकड़ लिया करी को जब वो एक दिन बनाना बनाना चुरा रहा था। स्टीलिंग का मतलब चुरा रहा था। एंड गेव हिम अ गुड स्कॉल्डिंग, और राइटर ने उसको बहुत ज़्यादा डांटा। करी लर्नड हिज लेसन एंड डिड नॉट स्टील अगेन, करी ने अपना सबक सीख लिया, लेसन सीख लिया, और उसके बाद उसने कभी भी चोरी नहीं की। ओवर द टाइम करी लर्न ए न्यू लेसन एज ही वॉज ए क्विक लर्नर, उसके बाद करी ने एक अच्छा लेसन जल्दी ही बहुत कुछ लेसन सीख लिए, जैसे कि वो क्विक लर्नर बन गया। ही लर्न द कमांड टू सिट एंड वॉक, उसने कमांड सीख ली कि किस तरह से बैठना है, कैसे चलना है, क्योंकि जो मास्टर की आवाज़ को पहचानना है ना, हाथियों के लिए यह बहुत बड़ा टास्क होता है। एन एलिफेंट यूजुअली टेक्स 5 years टू लर्न इट, क्योंकि एक हाथी यूजुअली 5 साल ले लेता है इन चीज़ों को सीखने में, अपने मालिकों की आवाज़ को पहचानने में, उसकी कमांड को संभालने में, कि जैसे उसका मालिक कहता है कि बैठो तो बैठना है, उठना तो उठना है, खड़ा होना तो खड़ा होना है। तो इस चीज़ को सीखने में एलिफेंट को 5 साल लगते हैं, और ये चीज़ करी ने भी सीख ली थी। करी वॉज एन, करी कौन था बच्चों? एक एलिफेंट था। तो इसका ये ऑप्शन ठीक रहेगा, आप यहाँ पर भर देना एलिफेंट। करी वॉज कितने महीने का था जब वो राइटर्स को लेकर आया था? 5 months ओल्ड। करी नीडेड 40 pounds, करी को 40 पाउंड की ज़रूरत थी, ट्विक्स की ज़रूरत थी डेली उसको चबाने के लिए और उसके साथ खेलने के लिए। करी कर्ल्ड हिज ट्रंक अराउंड द चाइल्ड्स नेक, बच्चे की गर्दन को पकड़कर उसने पुल किया और उनको बचाया था। करी डेवलप टेस्ट फॉर द राइप बनानास, तो जिन जिन के नीचे बच्चों मैंने सर्कल किया है, ये देखो, ये नेक और ये एलिफेंट, ठीक है। इनको आप फिल इन द ब्लैंक्स में भर लेना और अपने सेंटेंस कंप्लीट कर लेना। पहले का एलिफेंट भरना है, दूसरे में आपको 5 months ओल्ड भरना है, तीसरे में आपको 40 pounds भरना है, चौथे में आपको नेक भरना है, और पांचवें में आपको राइप बनानास भरना है। हाउ ओल्ड वॉज द नैरेटर वैन ही गोट करी, कितने साल का था बच्चों वो? केवल हमने ऊपर पढ़ा है ना ये कि 9 years ओल्ड थे शायद। हाँ देखो, हमने पढ़ा था ये राइटर, या फिर यू कैन से बच्चा कितने साल का था बच्चों? 9 years ओल्ड। तो आप लोग लिख लेना इसके आंसर में 9 years ओल्ड। वाई डिड द ऑथर टेक करी टू द रिवर, क्यों ले जाता था ऑथर उसको रिवर में? बताओ बच्चों जल्दी से, मैंने आपको बताया था, ये आपने ऊपर पढ़ा है, देखो। एवरी मॉर्निंग द ऑथर टुक करी, अ चाइल्ड टुक करी टू द रिवर फॉर हिज बाथ, ये आप दूसरे का आंसर लिख लेना, आधी लाइन, ठीक है। नहाने के लिए लेकर जाता था। हाउ डिड करी सेव द ड्राउनिंग बॉय, किस तरह से उसने बचाया था उन बच्चों को? ये भी हमने अभी पढ़ा है, देखो कहाँ पर पढ़ा है हमने, ये देखो ये पढ़ा है। करी हेल्प्ड द ड्राउनिंग बॉय बाय, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका आ जाएगा, ये तीसरे का आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो सारे आंसर मैंने आपको बता दिए हैं, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस वर्कशीट को करने में। उसके बाद देखो हम इसमें एक ग्रामर का कॉन्सेप्ट और सीखेंगे, जिसमें हम सीखेंगे एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। तो बच्चों आपको पता है नाउन या प्रोनाउन की जो क्वालिटीज को शो करते हैं, है ना, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं, जिसको एडजेक्टिव को हिंदी में कहा जाता है विशेषण, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द जो विशेषण कहलाते हैं। इसी तरह से नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को शो करने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे कि बच्चा, बच्चा तो हमारा नाउन हो गया, है ना, बॉय, लेकिन टॉल बॉय, टॉल है ना, टॉल बच्चे की विशेषता हो गई, तो यहाँ पर टॉल हमारा एडजेक्टिव हो गया। इसी तरह से हेयर, हेयर हमारा क्या है? नाउन है, लेकिन हेयर कैसे हैं? ब्लैक है, वाइट है, तो वो हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, जो हमारे हेयर की क्वालिटी को शो करेगा, ठीक है। इसी तरह से देखो ये बताया गया है, जैसे कि गुड प्यूपिल, प्यूपिल हमारा नाउन है, लेकिन यहाँ पर गुड हमारा एडजेक्टिव हो गया। कार हमारी नाउन है, ब्लू हमारा एडजेक्टिव है। बॉक्स के साथ हैवी, हैवी हमारा एडजेक्टिव आ गया। तो ये सारे वर्ड्स हमारे एडजेक्टिव हैं। इसी तरह से देखो फिल इन द ब्लैंक्स हमें कंप्लीट करने हैं। तो पिकल क्या सा होता है? 4 हमारा होता है श्योर, खट्टा। इसमें आप लोग फर्स्ट में ये वाला फिल करेंगे, सेकंड में आप फिल करोगे रफ, रफ सरफेस, थर्ड में आप फिल करोगे स्वीट, स्वीट मिल्क, ये मिल्क की क्वालिटी है स्वीट मिल्क।
और बनाना की क्वालिटी क्या है, पके हुए बनाना, राइप बनाना। और बच्चे की क्वालिटी क्या है कि बच्चा ब्रेव है, ब्रेव बॉय। तो इस तरह से बच्चों ये सब हमारे जो मैंने लिखे हैं ये सब हमारे एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर लेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और वीडियो